तो इन सभी का जो एंड है, आप ध्यान से देखें कि इन सभी का एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड किसके साथ जुड़ा हुआ बच्चों? सेम एक ही जगह पे जुड़ा हुआ। देखो, इसका पॉजिटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड के साथ जुड़ा हुआ है, इस बैटरी का पॉजिटिव एंड इसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसका नेगेटिव एंड इसके नेगेटिव एंड के साथ में बच्चों जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो सभी के पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के साथ में जुड़ा हुआ था, लेकिन सीरीज में क्या था कि एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड के साथ में जुड़ा हुआ था बच्चों। क्या समझ में आई बात? यस, क्लियर। तो अब हमें ये बात, एक बात तो क्लियर होगी कि ये सारे के सारे जो बैटरीज हैं हमारी, जो सेल हैं, सॉरी के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि इनके एंड पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव जुड़े हुए हैं। देन व्हाट अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस आर? आर के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी तो अब पैरेलल में ही जुड़ा हुआ है ना बच्चों। नहीं आई बात समझ में? इंटरनल रेजिस्टेंस किस में जुड़ा हुआ है अब? पैरेलल में। तो याद करो कि अगर जब ये सीरीज में था तो हमने उसको n टाइम्स कर दिया था, n टाइम्स r कर दिया था बच्चों, ठीक है ना? तो अब की बार हम क्या करेंगे, इसको r टाइम से डिवाइड कर देंगे। यही तो था। अब हम रेजिस्टेंस में क्या करते थे, 1 में लेते थे उसको, मतलब उतने टाइम्स ही वो कम हो गया जितना रेजिस्टेंस था। समझ में आई बात? तो अब हम आई के बारे में हमारा यह क्या ख्याल है कि इफेक्टिव ईएमएफ हमारा जो है वो, सॉरी पहले हम आर के बारे में बात कर लेते हैं, ई के बारे में हम कर चुके हैं बात, ठीक है बच्चों? तो ये अब आर जो है, पिछली बार हमने सीरीज में n टाइम्स आर लिया था, इस बार हम इसको m टाइम्स आर ले लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, m जो है एक रियल नंबर है, ठीक है बच्चों? तो अब मैं अगर i की बात करूं तो i इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं e अपॉन में r प्लस r टाइम m, सॉरी r अपॉन में m। अब ये देखो पैरेलल में था तो अब ये डिवाइड करेगा, जब ये सीरीज में था तो उतने टाइम्स हो गया था बच्चों। आगे बात समझ में? लेकिन यहाँ पे अब एक चीज़ की कमी है, इधर देखो, यहाँ पे आप, यहाँ पे सीरीज में इधर n था, तो यहाँ पे जो सिंगल है ये e जो है ना, अब आप ध्यान से देखो ना, हमने तो पैरेलल में लगाया, ईएमएफ को पैरेलल में लगाया, तो सीरीज के अंदर ये n टाइम्स हो गया था। अगर दो वोल्ट के अगर हमारे पास 6 जो सेल थे वो कितने हो गए थे, 12 हो गए थे बच्चों। लेकिन अब इधर तो सिंगल ही है। समझ में आई बात? समझे कि नहीं समझे? तो इफेक्टिव जो ईएमएफ होगा बच्चों, क्योंकि ये सीरीज में है, सॉरी ये पैरेलल में है, तो इसका जो ईएमएफ है वो क्या होगा बच्चों, इफेक्ट नहीं होगा। नहीं आई बात समझ में? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पैरेलल में है, और पैरेलल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो लेस इफेक्टिव होता है, बहुत कम हो जाएगा। आगे बात समझ में? समझे? तो I इज इक्वल टू होगा E अपॉन में R प्लस स्मॉल r अपॉन में M, ठीक है ना? समझ में आई बात? नहीं समझे हम? क्या ये भी m टाइम्स E होना चाहिए? क्योंकि एक तो सीरीज में, जब हमने सीरीज की बात की थी बच्चों, तो ये n टाइम्स E था, बट अब अगर मैं मल्टीप्लायर जो नंबर उसको अगर m ले रहा हूँ इस बार कांस्टेंट,
तो ये क्या m नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर देखो एक m ये, एक m ये, एक m ये, ठीक है ना बच्चों। तो ये उतने टाइम हमारा EMF बढ़ेगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। समझे बच्चों। देन क्यों बढ़ेगा, क्या अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा कि अगर मैं m को एलसीएम ले लूँ बच्चों, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी मेरी, m टाइम्स e अपॉन में RMR प्लस R। समझ में आ गई बात बच्चों। तो I जो है हमारा इसके इक्वल बन जाएगा, ठीक है ना। तो छोटी छोटी सी अपने पास अंडरस्टैंडिंग के लिए बात होती है तो ऑटोमेटिक समझ ही जाना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं, हमारे पास सीरीज़ में हमने दो कंडीशन जो थी वो कंसीडर की थी बच्चों। फर्स्ट जो हमारी कंडीशन थी वो ये थी कि अगर हमारा एक्सटर्नल जो लोड है वो ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, तो उस टाइम पे हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर मेरा R ग्रेटर देन R हो गया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अब इक्वेशन नंबर 3 को, तो M3 अपॉन में अब M और एक्सटर्नल R। अब स्मॉल r क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि वो बहुत छोटा हो गया है, उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डिनोमिनेटर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं मानेगा बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू आर के। समझ में आई बात। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अब ये देखो क्या चीज़ निकल कर के आई बच्चों, ये जो चीज़ थी अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा बहुत ज़्यादा होता है तो जो हमारा करंट इफेक्टिव जो करंट आएगा बच्चों E अपॉन में R के इक्वल ही आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, E अपॉन में R के इक्वल ही आएगा। अब ये जो था हमारा, देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही लिख करके रखा हुआ था, तो ये तो इक्वल है I नोट के, यानी कि अब जो करंट हमारा, अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि I जो है I नोट के इक्वल है। ये करंट कौन सा है, जब हमने सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर डाला, और ये करंट किसका है, ये तो सिंगल का है। तो इसीलिए अगर सेल्स को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में डालें तो हमें इफ़ेक्टिव जो करंट मिलेगा उनसे वो तो वही मिलेगा जिसका एक सिंगल बैटरी के अंदर होता है। तो इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पे थोड़ी देर रुक करके भी बात करनी चाहिए इस जगह पे, ठीक है ना, कि अगर मैं पैरेलल में करता हूँ तो बच्चा सोचता रहता है कि भाई यहाँ पे 3 बैटरी लगी हुई तो इनका भी 6 होना चाहिए, नहीं। तो आप देखो रिजल्ट क्या है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो हमारा पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है वो करंट जो देगा, वो क्या होगा बच्चों, वो एक सिंगल बैटरी के जितना ही होगा, ठीक है ना। तो अब दूसरी जो कंडीशन है बच्चों वो भी कंसीडर कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी कि R इस टाइम इंटरनल रेजिस्टेंस को हम ग्रेटर कर दें। अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को ग्रेटर करता हूँ तब मेरी कंडीशन क्या बनेगी, आप एक बार इसको पॉज करके और फिर करके देखें, ठीक है ना। तो अब की बार मेरी जो कंडीशन बनेगी, यानी कि इक्वेशन अगर मैं 3 की बात करूं तो इक्वेशन 3 जो है बच्चों वो क्या होगी मेरी, यानी कि m टाइम्स E अपॉन में, अब क्या मैं R लूँ, R को लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अपॉन में सिंगल R। तो मेरा करंट किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू I के, ठीक है ना। ये इक्वेशन 3 थी। तो अब की बार इसके अंदर
मैंने ये वाली चीज़ को लिया ही नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस था मेरा वो बहुत छोटा था एज़ कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर में से उसको हटा दिया। तीसरी इक्वेशन में आप देखें, ठीक है। तो अब कंपेयर करें बच्चों इसको आई नोट के साथ, ठीक है। आई नोट के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो आई नोट जो है मेरा इस केस में, सॉरी यहाँ पे आर भी था बच्चों इधर कंडीशन में, तो इस टाइम पे आई नोट जो है मेरा वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ई अपॉन में आर, क्योंकि इसके अंदर से आर तो चला ही गया, ठीक है ना। अब इन दोनों के इक्वेशन को यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इसको लिखूँ, ये मेरा क्या है बच्चों इतना, ये तो आई नोट है, तो इसको अब मैं यूँ लिख सकता हूँ कि नहीं, एम यहाँ पे है मेरा ई अपॉन में स्मॉल आर एंड इज इक्वल टू आई, तो इस जगह पे अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि ई अपॉन में आई आर तो है आई नोट एंड इज इक्वल टू आई। यानी कि अब आप देखो कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा है इस टाइम पर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होने से क्या मिला मुझे फ़ायदा, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मिलने से मुझे ये हुआ कि जो करंट है हमारा थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल सेल वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है एज़ कंपेयर टू सिंगल सेल के। वो देखो एम टाइम्स इंक्रीज हो गया बच्चों, ये देखो ये है ना। अब अगर मान लो कि भाई मैं m को 3 मान लूँ इधर से, अभी देखो 3 टाइम्स ऑफ i है ना, तो अब ये इससे 3 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि सिंगल सेल अब इसके मुकाबले कम है बच्चों। देखो इक्वेशन को बैलेंस करो, ये 3 टाइम्स है, क्लियर ना। तो अब कंक्लूजन क्या मिला बच्चों, कंक्लूजन ये मिला कि हमें अगर हम पैरेलल में रख रहे हैं, अगर हम पैरेलल के अंदर रख रहे हैं सेल को, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा ग्रेटर है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो करंट हमारा जो होगा वो सिंगल सेल के करंट के इक्वल ही होगा। बट जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अगर ज़्यादा है तो करंट हमारा बढ़ जा रहा है बच्चों। समझ में आई बात। तो इसका मतलब, क्योंकि शुरू के अंदर आप देखेंगे कि अगर तीनों बैटरीज को हमने पैरेलल में दे दिया तो वो एक बैटरी जितना ही ईएमएफ दे रही है, क्योंकि अगर उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है। इसीलिए यानी कि हमें कौन सी बैटरी लेनी चाहिए, ठीक है ना, कौन सी लेनी चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं when load resistance is much greater than internal resistance, यानी कि load resistance is much greater than internal resistance of cell, then using m cells connecting in parallel gives same current as that from a single cell, hence it is not useful। ठीक है ना बच्चों, तो ये यूजफुल ही नहीं होगी, क्योंकि आप देखो यहाँ से हमें मैथमेटिकली ये बात पता चली कि ये यूज़फुल ही नहीं है, ये करंट बराबर दे रही है। और बैटरी का इंटरनल जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। समझे बात को, ठीक है ना। तो ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। नेक्स्ट जो है बच्चों हमारा टॉपिक है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो हम मतलब अगला जो टॉपिक है उसके ऊपर अब हम बात करेंगे।